ब्राह्मणों से सुस्ति वाचन पढ़वाया। देखिए, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा, कैसे ब्राह्मण को बुलाया है। नंद बाबा ने वेद ज्ञान विप्रान आहुय विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है। कैसे विद्वान ब्राह्मण? जो वेदों को जानते हो, वेदों के अर्थों को जीवन में चरितार्थ करते हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है। और उन ब्राह्मणों का पहले सत्कार किया, पूजन किया, क्योंकि ब्राह्मण ही एकमात्र जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने का साधन है। और प्रेम पूर्वक लुटाने लगे। नंद बाबा के इस आनंद में और वृद्धि करने हेतु नंद बाबा के प्रिय मित्र श्री वृषभानु जी महाराज पहुंच गए। और अकेले नहीं आए, वृषभानु जी महाराज स्वयं भी आए, अपनी पत्नी देवी कीर्तिदा जी को भी लाए और अपनी पुत्री देवी राधा रानी को भी लेकर आए। अब यह तो ही यशोदा मैया ने अपने लाला को पालने में सुला रखा था और देवी कीर्तिदा की पुत्री भी शयन कर रही थी। तो देवी कीर्तिदा ने यशोदा मैया के कहने पर कन्हैया के पालने में ही, यशोदा के लाला के पालने में ही अपनी पुत्री को सुला दिया। अब चूंकि वृषभानु दुलारी देवी राधा रानी हमारे कन्हैया से 11 महीने बड़ी हैं, 11 महीने श्रेष्ठ हैं, बड़ी हैं, तो शयन करते करते देवी राधा ने जब करवट ली तो दर्शन किए यशोदा के लाला के। और जैसे ही दर्शन किए महाराज, नेत्र खुल गए। जो नेत्र 11 महीने से बंद थे, वो 11 महीने से बंद नेत्र आज खुल गए। कितने अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए महाराज। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज नंदन सुंदर। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज नंदन सुंदर। शरण शरण भव भय आनंद घन राधा। शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधा। सिर मोर मुकुट विचित्र मणि माया मकर कुंडल धारिणम्। सिर मोर मुकुट विचित मणिमय मकर कुंडल धारिणम्। मुख चंद्र द्विदीनाख चंद्र द्विदी पुष्पित निकुंज विहारिणम्। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज नंदन सुंदरम्। वृषभानु नंदिनी वामदिशि शोभित सुभग सिंहासनम्।
वृषभानुनंदिनी वाम दिशि, वृषभानुनंदिनी वाम दिशि शोभित सुभग सिंहासन। देवी राधा रानी यही तो है, वचन देकर आई थी कन्हैया को कि जब तक इन नेत्र से माधव के दर्शन नहीं करूंगी तब तक ये नेत्र नहीं खुलेंगे। यही श्री राधा रानी है, यही राधिका है। कृष्ण प्राणाधिका राधा, कृष्ण प्रेम विनोदिनी, श्री कृष्णांग शुभद्यात्री, कृष्णानंद प्रदायनी, कृष्ण मुखी हास्य मुखी सदा, कृष्ण कुतूहला, कृष्णानुरागिणी, धन्या किशोरी, कृष्ण बल्लभा, कृष्ण कामा, कृष्ण वंद्या, कृष्णार्थे सर्व कामना, कृष्ण प्रेममयी राधा कल्याणी, कृष्ण माधुरी, कृष्ण प्रेम मदोन्मत्ता, कृष्ण संग विलासिनी, श्री कृष्ण रमणी राधा, कृष्ण प्रेमना कलंकिनी, कृष्ण प्रेमवती कर्त्री, कृष्ण भक्ति परायणा, श्री कृष्ण महिषी श्रेष्ठा, श्री कृष्णांग प्रियंकरी, कृष्ण संयुक्त कामेशी, श्री कृष्ण प्रियवादिनी, कृष्ण शक्ति कांचनाभा, कृष्णा कृष्ण प्रियासती, कृष्ण प्राणेश्वरी धीरा, केली कुंज निवासिनी, कृष्ण प्राणाधि देवी सा, कृष्णा कृष्ण प्रियासती। बोलो राधेश। ये है देवी राधा रानी। कहते हैं ना कृष्ण प्रेमवती कर्त्री, कृष्ण भक्ति परायण। देवी राधा वो है जो कृष्ण भक्ति परायण है। कृष्ण प्रेमाब्धि सफरी, कृष्ण प्रेम तरंगिणी और कीर्तिदा कुल पद्मिनी। देवी कीर्तिदा के कुल की पद्मिनी है। ध्यान दीजिए, जो भी कन्याएं होती है ना, कन्याओं को उनकी माताओं के नाम से विशेषतः जाना जाता है। जब कन्या अपने ससुराल में जाती है और कुछ नहीं कर पाती, हाँ? आजकल की कन्याएं जब सास पूछती हैं, सासू माँ कि बेटा कुछ आता है, कुछ सीख के आई हो? हाँ माता जी। क्या आता है? बोले इंस्टाग्राम पे रील बनाना, उसके अलावा कुछ नहीं आता। बोलो राधेश राधेश। तो सीधा दोष माता जी पर जाता है। लो जी, इनकी माता जी ने यह सिखाया है। तरही तो कीर्तिदा जी की कुल की जो पद्मिनी है वो है देवी राधा रानी। और क्या है? बोले कृष्ण प्रेमना कलंकिनी। कृष्ण प्रेमना कलंकिनी। भगवान कृष्ण के प्रेम से जो आज तक कलंकित है वो है देवी राधा रानी। कि एक कवि कहते हैं कि महाराज जो प्रेम होता है ना, प्रेम अधूरा ही अच्छा। कि प्रेम नाकाम हो तो अच्छा, गम में हर शाम हो तो अच्छा। नेक नामी में क्या रखा है जनाब? नाम बदनाम हो तो अच्छा। जब तक नाम बदनाम नहीं होता तब तक व्यक्ति संसार में नहीं जाना जाता। और इसमें ने की एक पंक्ति हम जोड़ दें। हम आप सब बहुत सुनते हैं वो, दुनिया पर तो हर किसी का जादू चलता है कि महाराज प्रेम नाकाम हो तो अच्छा, गम में हर शाम हो तो अच्छा। नेक नामी में क्या रखा है? नाम बदनाम हो तो अच्छा। और मुख पर यदि श्याम का नाम हो तो अच्छा, नहीं तो किसी काम का मुख नहीं है। बोलो राधेश्याम। राधेश्याम। महाराज श्याम का नाम जब तक मुख पर है, और वो श्याम जी भी कहते हैं भैया मेरा नाम मत ले। माधव ने कहा मेरा नाम मत लो। क्या नाम लो? बोले राधा। राधा नाम अपने मुख से लो, क्योंकि राधा शब्द का क्या तात्पर्य है? कहते हैं रा शब्दम कुर्वतस्तत्र ददामि भक्तिमुत्तमा, धा शब्दम कुर्वतस्तत्र ददामि श्रवणलोभतः। रा शब्दम कुर्वतस्तत्र ददामि भक्तिमुत्तमाम। जब व्यक्ति राधा में भी अपनी वाणी से केवल रा कहता है, भगवान अपनी अलौकिक भक्ति उसको दे देते हैं।
और जितनी अपनी संपत्ति है सब दे देते हैं। बोले क्यों? ताकि कम से कम मेरी भक्ति के कारण अथवा मेरे द्वारा दी गई संपत्ति के कारण अपने मुख से धा ले बोले, और धा बोलने के पश्चात मुझे राधा शब्द सुनाई दे। क्यों? भगवान के पास जिह्वा नहीं है क्या? मुख से नहीं बोल सकते? स्वयं राधा बोल सकते हैं परंतु नहीं बोलते। ये तो ही कारण है। आत्मनाम गुरोर्नाम नामति कृपणश्च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्या कलत्रय राइत्या दानवचनो धाच निर्वाण वाचक राइत्या दानवचनो धाच निर्वाण वाचक यतो वाप्नोति मुक्तिं च सा च राधा प्रकीर्तिता। जय जय। सा च राधा प्रकीर्तिता। महाराज आत्मनाम अपना नाम, अपने गुरु का नाम, नामातिकृपणस्य च अतिकृपण व्यक्ति का नाम, श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो माता पिता को अपने ज्येष्ठ पुत्र पुत्री का नाम, पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। परंतु आज का तो ट्रेंड है जब तक नाम ना लिया जाए है अभिषेक प्लीज कम हियर। अरे महाराज क्या कर रहे हो भैया? आज का तो ट्रेंड है we are equal, we have to spell your names। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जितना संस्कृत इंसान को व्यक्ति को शुद्ध नहीं कराती उतनी अंग्रेजी तोतला बना देती है। महाराज प्राचीन जमाने में, आजकल के लोग तो हिंदी भी अंग्रेजी की तरह बोलते हैं। कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अरे महाराज शुद्ध ही बोल लो भैया। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। जैसी भाषा है वैसी बोलो। कोई विदेशी यहाँ आकर हिंदी नहीं बोलता जो तुम विदेश में जाकर अंग्रेजी बोलने लग जाते हो। अपनी विद्या से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम कीजिए तो आप स्वयं की तरह जाने जाएंगे। जो स्वयं हो वो दुनिया को दिखाओ तो विभूषित होगे। दूसरों की तरह तो हर कोई बन जाता है महाराज। पद चिन्ह अपने बनाइए, दूसरों के पद चिन्ह पे तो कोई चल नहीं। यू हैव टू मेक योर फॉलोअर्स, नॉट टू फॉलो एनीबॉडी। आप अपने पद चिन्ह बनाइए जो लोग आपका अनुसरण करें। परंतु महाराज मेरा नम्र निवेदन सभी से है कि नकल के लिए भी नेक अकल का प्रयोग करें। क्योंकि महाराज प्रायः ऐसे हमने बहुत लोग देखे, अब पूज्यपाद गुरुदेव का नाम लेते हैं मंगलाचरण में, वंदे जगत गुरुम नित्यम अथ विद्या गुरुद्वयम् आदि। तो पूज्य गुरुदेव हम आप सबके मध्य में पधारने भी वाले हैं, तो पूज्य गुरुदेव का नाम मंगलाचरण में तो ही गुरुदेव है तो स्तुति करते हैं गुरुदेव की। अब एक सज्जन ने एक मंगलाचरण कॉपी कर लिए, तो मंगलाचरण कॉपी किए। अच्छा महाराज ठीक है, भगवान के श्लोक हैं, बोलो जी हमें आता है, परंतु गुरुजी का नाम तो सोच लो। तुम्हारे गुरुजी थोड़ा ही ना है महाराज। जो गाते पूरा श्लोक बोले जा रहे हैं, वंदे जगत गुरुम नित्यम अथ विद्या गुरुद्वयम् शिवांशम पूज्य शैलेशम श्यामांशम श्याम सुंदरम। और न जाने क्या क्या जोड़े जा रहे हैं। अरे भैया नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता है और मनुष्यों पर बात लागू नहीं होती। देवी सती ने भी बिना अकल के माता सीता की नकल करी तो शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। मनुष्यों की तो बात छोड़िए। अरे माता, भगवान शंकर कहते देवी तुमने विचार भी नहीं किया, तुम मेरी पत्नी हो। और एक पत्नी के प्रति मातृभाव नहीं होता। आजकल के लोग चाहे कुछ करते रहे, परंतु महाराज तुमने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। अब इस दृष्टि से तुम्हें कदापि नहीं देखेंगे महाराज, अब इस देह से तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे।
तो सती महारानी को देह त्याग करना पड़ा। तो नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। नकल में छुपाई अकल है। पूज्य गुरुदेव उपहास में कहते हैं, देखो बेटा, ना अकल, जिसमें अकल ना हो वही नकल करता है, अकल वाले क्यों नकल करेंगे। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। तो रा इत्यादि में सुनो, भगवान राधा रानी से अतीव प्रेम करते हैं और जिनसे हम प्रेम करते हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों को अभ्यास होता है अपना बार बात पर नाम लेने का, मैंने ये किया। अरे महाराज, अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए। अपने गुरुजी का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। देखिए, परिचय देते समय आप नाम ले सकते हैं, परंतु बार बार नहीं। अति कंजूस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसका नाम बार बार लेते हैं उसकी आदतें भी आने लग जाती हैं। श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं वो सब इन बातों को न माने, इन बातों को माने, और जो नहीं चाहते महाराज जैसी मर्जी सो करो भैया, किसने किसी को पकड़ा है, रोका है। बोलो राधे श्याम। राधे